अर्जुन तो वहां पर चुपचाप बैठा हुआ था, लेकिन जब उसने रागिनी की माँ कविता जी की बात सुनी तो हैरान भरी नजरों से शिवांगी की तरफ देखने लगा। मंगेतर। अर्जुन शिवांगी की तरफ घूर कर देखा और बोला। शिवांगी के पास तो कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं था। रागिनी और नैना भी बेचारी चुपचाप खड़ी हुई थी। जो कुछ भी उन्होंने इतना अच्छा प्लान किया था, सब कुछ पानी में डूब गया था। हाँ बेटा, क्या हुआ? क्या तुमने हम लोगों को पहचाना नहीं? कविता जी ने मुस्कुराते हुए कहा। अब अर्जुन क्या ही पहचानता, जब उसे पता होता कि आखिर हो क्या रहा है। उसे तो यह नहीं पता चल रहा था कि उसे मंगेतर कब बना दिया गया और किसका। रागिनी के फादर ने शिवांगी की तरफ देखा और नाराज होते हुए बोले, बहुत गलत बात है बेटा, आपने सगाई भी कर ली और आपने हमें इनके बारे में खबर भी नहीं दी। हम उसके बारे में भी आपको चलो माफ कर भी देते, पर यह क्या, आपने तो अपने मंगेतर से हमारा इंट्रो भी नहीं करवाया, वो तो हमें पहचानते तक नहीं। शिवांगी का सच में बहुत ही बुरा हाल हो रहा था। उसका तो मन कर रहा था कि वह अभी और इसी वक्त धरती में गड्ढा खोदे और उसमें कूद जाए, मतलब कि सब कुछ किया धरा रागनी का था और इल्जाम उस पर लग रहा था। आपको कैसे बताती अंकल आंटी, जब मुझे खुद नहीं पता कि मेरी सगाई हो गई है। सगाई हुई तो हुई, मुझे तो खुद अपनी सगाई के बारे में भी कुछ देर पहले पता हुआ है, तो आपको क्या किसी को भी नहीं पता कि मेरी सगाई के बारे में? शिवांगी धीरे से बड़बड़ाई। शिवांगी को कुछ भी ना बोलता हुआ देखकर कविता जी ने अपना सवाल फिर से दोहराना शुरू कर दिया। क्या हुआ बेटा, किस सोच में हो तुम? नैना और रागनी दोनों ने एक साथ शिवांगी की तरफ देखा। नैना और रागनी को जब कुछ भी रास्ता नहीं मिला तो नैना तुरंत दौड़ते हुए अर्जुन के पास आकर बैठ गई और अर्जुन के कंधे पर अपना हाथ रखकर मजाकिया अंदाज में बोली, जीजू, आप इतनी जल्दी भूल गए कि आपकी सगाई हो चुकी है और यह रागनी की मम्मी पापा है। आपको बताया तो था कल मैंने इनके बारे में। भूल गए क्या जी? अर्जुन की आंखों में कंफ्यूजन दिखाई दे रही थी। जी वो जी क्या, कल बताया तो था। आप तो अभी से ही सब कुछ भूलने लगे। ऐसा न हो शादी के बाद आप तो हमें ही भूल जाए। हमें क्या, हमारी बेस्ट फ्रेंड को ही भूल जाए कि आपकी शादी भी हुई है उससे। सही कह रही हूँ ना मैं रागनी? रागनी तुरंत नैना की बातों में हाँ मिलाते हुए आगे आई और कहा, सही कह रही हो तुम। ऐसा तो नहीं होना चाहिए जीजू, ये तो बहुत गलत बात है। आप कुछ वक्त पहले की बात भूल गए। हम लोगों ने आपको अच्छे से याद दिलाया था, बताया था ना कि कल मम्मी पापा आ रहे हैं, लेकिन आप भूल गए मम्मी पापा। अब तो अर्जुन को वह मजाक हद से ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन अब धीरे धीरे गुस्से में बदल रहे थे। दूर खड़ी हुई शिवांगी भी अर्जुन के बदलते हुए एक्सप्रेशन को अच्छे से नोटिस कर रही थी। उसे अच्छे से पता था कि अगर कुछ देर तक इसी तरह का वहां तमाशा कंटिन्यू रहा तो बहुत जल्द अर्जुन का गुस्सा सबके सामने फूट पड़ेगा और जो सच छुपाने की कोशिश नैना और रागनी इतनी शिद्दत से कर रही है, वो सच बाहर आने में पल भर भी नहीं लगेगा। सर, शिवांगी ने आकर धीरे से अर्जुन से कहा, लेकिन शिवांगी के धीरे से कहे हुए शब्द को कविता जी ने अच्छे से सुन लिया। उन्होंने शिवांगी की तरफ देखा और फिर से बातों के बीच में आते हुए कहा, सर, क्या कह रही हो बेटा? तुम अपने मंगेतर को सर कहकर बुलाती हो? हाँ मम्मी। शिवांगी सर कहकर बुलाती है, कोई प्रॉब्लम है क्या? रागनी ने कहा। नहीं बच्चा, प्रॉब्लम तो नहीं है, पर सर कुछ अजीब नहीं लग रहा। शिवांगी के होने वाले पति हैं, तो सर अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए कहा, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिवांगी, तुम जीजू को अंदर लेकर जाओ। तुम इनको सर क्यों कहती हो? मैं मम्मी को इसका कारण बताती हूँ। ठीक है, यू कैन गो। जीजू आप भी जाइए, उसके बाद आप मिल लीजिएगा मेरे मम्मी पापा से। जल्दी जाइए। अर्जुन को सोफे से धक्का देकर उठाते हुए रागनी ने कहा, शिवांगी का रूम, यह कौन सा तरीका है शिवांगी? इस तरह से कोई अपने बॉस की इंसल्ट करता है, जिस तरह से आज तुम्हारे घर पर मेरी इंसल्ट हुई है? सॉरी सर। शिवांगी का सर झुका हुआ था। उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वह सिर उठाकर अर्जुन के सामने बोल सके। अगर तुमने सगाई कर ही ली थी और तुम्हारे मंगेतर हैं, तो मिलवा क्यों नहीं देती उनसे? क्यों मुझे फंसा रही हो बिना मतलब के? अर्जुन ने अपने गुस्से पर काबू करते हुए कहा, मंगेतर मंगेतर, इस मंगेतर शब्द ने तो मेरा जीना ही हराम कर दिया है। अरे कोई नहीं है मेरा मंगेतर। अचानक से शांत हुई शिवांगी को
गुस्से में जाता हुआ देखकर अर्जुन चौंकता हुआ शिवांगी की तरफ देखने लगा। मतलब कि इस लड़की को हुआ क्या था? खुद ही कह रही थी कि उसकी सगाई हो चुकी है, अब खुद ही उसके सामने कह रही थी कि उसकी सगाई नहीं हुई थी। अर्जुन को सच में ऐसा लग रहा था कि सामने खड़ी हुई वो लड़की पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। और विश्वास जताते हुए अर्जुन ने फिर से कहा, अगर तुम्हारी सगाई नहीं हुई तो फिर अंकल आंटी मंगेतर। इस बार तो मंगेतर शब्द सुनकर शिवांगी का पारा हाई हो गया और उसने गुस्से से अर्जुन का कॉलर पकड़ लिया। गुस्से से घूरते हुए शिवांगी ने कहा, मैं आपको आखिरी बार कह रही हूँ कि मेरी सगाई नहीं हुई है, किसी से भी नहीं हुई है। तो इसका मतलब मेरा कोई मंगेतर नहीं है। अगली बार मंगेतर कहने की हिम्मत मत कीजिएगा। अगर आपने ऐसा किया तो मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरे कंपनी के बॉस हैं। गुस्से में शिवांगी ने अर्जुन का कॉलर पकड़ लिया। उसे इस बात का एहसास ही नहीं था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी, पर अगले ही पल जब उसे एहसास हुआ तो उसने तुरंत अर्जुन का कॉलर छोड़ दिया। शिवांगी के चेहरे पर कुछ देर पहले जो गुस्सा छाया हुआ था, कुछ भी कर गुजरने का एक जुनून दिखाई दे रहा था, वह अब पूरी तरह से दूर हो चुका था। उस गुस्से और जुनून की जगह अब घबराहट ने ले ली थी। शिवांगी ने घबराकर अर्जुन की तरफ देखा और कपकपाती आवाज में बोली, सॉरी सॉरी सर, जो भी हुआ अनजाने में हुआ। प्लीज इसे दिल पर मत लीजिएगा। मेरा आपके साथ इस तरह से बिहेव करना बिल्कुल भी सही नहीं था, पर पता नहीं कैसे हो गया। आई एम सो सॉरी। अर्जुन को एक पल के लिए तो शिवांगी की हरकत पर गुस्सा आया था, लेकिन उसके मासूम से चेहरे की तरफ देखकर अर्जुन का ना जाने गुस्सा कहाँ ही गायब हो गया। इस तरह से तुम बार बार गलती करती हो और बार बार तुम माफी मांगती हो। मैं तुम्हें माफ कर भी देता हूँ, लेकिन इस बार नहीं। अर्जुन ने धमकी भरे लहजे से शिवांगी से कहा। शिवांगी ने अर्जुन की बात को सुना तो वह और ज्यादा डर गई। कंफ्यूज और सवालिया नजरों से अर्जुन की तरफ देखते हुए शिवांगी ने पूछा, क्या मतलब सर? मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? बाहर जो तुम्हारे दोस्त के मम्मी पापा आए हैं, मुझे तुम्हारा मंगेतर समझ रहे हैं, है ना? शिवांगी की हाँ कहने की तो हिम्मत नहीं हो रही थी, पर जो इस वक्त हालात थे, उस वक्त उसे हाँ कहना ही था। शिवांगी ने तुरंत हाँ में सर हिलाते हुए कहा, जी सर, वो लोग आपको ही मेरा मंगेतर समझ रहे हैं और यह सबसे बड़ी गलतफहमी है। आई एम सो सॉरी। इसके लिए भी मेरे पास सॉल्यूशन है इसका, सपाट लहजे में अर्जुन ने कहा। अर्जुन के मुंह से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सुनकर शिवांगी के मायूस चेहरे पर मुस्कान छा गई। उसने मुस्कुराते हुए और उछलते हुए कहा, क्या कहा सर? सच में आपके पास सॉल्यूशन है? जल्दी से बताइए सर, क्या सॉल्यूशन है? बाहर चलो बताता हूँ, अर्जुन ने कहा। दिल्ली में गायत्री अपने रूम में फोन पर किसी से बात कर रही थी कि अचानक से किसी के जोरदार चिल्लाने की आवाज उसे सुनाई दी। गायत्री ने तुरंत फोन कट किया और अपने कमरे से बाहर की तरफ भागी। गायत्री जब लिविंग रूम में पहुंची तो उसने देखा कि अतुल लिविंग रूम में मौजूद था और उसके हाथ और पैर में पट्टियां बंधी हुई थी। अतुल की इस तरह की हालात देखकर गायत्री ने घबराते हुए पूछा, क्या हुआ आपको? आपकी ऐसी हालत? मैं ठीक हूँ, बस जरा सी चोट। अतुल की बात पूरी हो पाती इससे पहले ही गायत्री अतुल पर नाराज होते हुए कहने लगी, जरा सी या आपको जरा सी चोट लग रही है अतुल? हाल देखिए अपना। गायत्री ने मिसेस शेखावत को आवाज लगाना शुरू कर दिया। माँ माँ जल्दी से आइए। गायत्री की आवाज सुनकर मिसेस शेखावत, जो अपने कमरे में अपना फेवरेट ड्रामा देख रही थी, तुरंत वह टेलीविजन बंद करके लिविंग रूम की तरफ आ गई। सामने अपने बेटे को जब उन्होंने घायल देखा तो उनके चेहरे पर जो कुछ पल पहले स्माइल थी वह गायब हो गई। वह तुरंत अतुल के पास जाकर बैठी। क्या हुआ अतुल? कुछ नहीं माँ, बस थोड़ा बहुत झगड़ा हो गया था, तो बस उसी बीच चोट लग गई थी। अतुल ने मिसेस शेखावत को समझाते हुए कहा, झगड़ा? तुम्हें किसने कहा था झगड़ा के बीच एंटर करने के लिए? मैं अभी इसी वक्त अर्जुन को कॉल करती हूँ, बताती हूँ तुम्हारी हरकतों के बारे में। जरा उसे भी तो पता चले उसका बड़ा भाई यहाँ पर क्या कांड कर रहा है। बहुत शौक है ना फाइट करने का, तो लड़ना उसी से जंगे मैदान में। इतना कहकर मिसेस शेखावत ने टेबल पर रखा हुआ अपना फोन उठाया और अर्जुन का नंबर डायल करने लगी। अतुल अपने भाई को अच्छे से जानता था। उसे पता था कि उसके बारे में जैसे ही अर्जुन को खबरें मिलेगी, अर्जुन अगले ही फ्लैट लेकर दिल्ली आ जाएगा और इस मामले में वह अपने भाई को परेशान नहीं करना चाहता था।
यह सोचते हुए अतुल ने अपनी माँ से फोन छीन लिया। माँ क्या कर रही है? आपको पता है ना, वो आज पुणे जा रहा है कंपनी की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डील के लिए, और आप उसे फोन करके मेरे बारे में खबर दोगी तो वह परेशान हो जाएगा और उस डील को छोड़कर वह सीधा यहाँ पर आ जाएगा। आप चाहते हैं कि हमारी कंपनी को करोड़ों का नुकसान हो। अतुल ने मिसेस शेखावत को समझाते हुए कहा, तुम्हें अभी भी पैसे की फिक्र हो रही है, तुम्हारी सेहत की नहीं। मेरे लिए ज्यादा जरूरी सेहत है, पैसे नहीं। आई नो मॉम, आपको मेरी सेहत की फिक्र है, लेकिन आप सोच क्यों नहीं रही कि अगर आपने अर्जुन को मेरे बारे में बताया तो वह घबरा जाएगा, और जब तक वह मुझे अपने आंखों के सामने नहीं देख लेता तब तक उसे चैन नहीं आएगा, और इस बीच अगर उसके साथ कुछ गलत हो गया। बेटा ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। नहीं बताऊंगी मैं अर्जुन को। तो तुम बताओ, किसके साथ झगड़ा हुआ तुम्हारा? किसने इतनी हिम्मत कर दी कि अर्जुन के बड़े भाई पर हाथ उठा दिया? मिसेस शेखावत ने पूछा। उनकी आवाज में गुस्सा और फिक्र दोनों साफ साफ झलक रही थी। अपनी आंखों के सामने अपने बेटे की हालत उनसे देखी नहीं जा रही थी, और फिर अतुल ने अर्जुन को भी बताने के लिए साफ साफ मना कर दिया था। वक्त आने पर बता दूंगा माँ, अतुल ने कहा, जिसका मतलब यह था कि अतुल का अभी भी यह बताने का इरादा नहीं था कि उस पर हमला करने वाले आखिरकार लोग कौन थे। कैसी बातें कर रहे हो अतुल? मतलब इतना बड़ा हादसा हो गया और तुम मुझे कह रहे हो कि वक्त आने पर बता दूंगा। मैं तुम्हारी बात मान रही हूँ और अर्जुन को कुछ भी नहीं बता रही हूँ, तो इसका मतलब तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि मुझे पूरा सच बताओ कि तुम पर हमला करने वाले कौन लोग थे। इस बार मिसेस शेखावत की आवाज में नरमी नहीं बल्कि नाराजगी थी। अर्जुन और शिवांगी दोनों एक साथ लिविंग रूम में आ गए। शिवांगी को नहीं पता था कि अर्जुन क्या करने वाला है। वो बस उम्मीद भरी नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। रागनी और नैना दोनों अर्जुन और शिवांगी की तरफ देख रही थी। उन्हें नहीं पता था कि अंदर क्या बात हुई है, लेकिन जो भी बात हुई थी कहीं न कहीं उन्हें अपने फेवर में लग रही थी। विनय जी ने अर्जुन और शिवांगी की तरफ देखकर कहा, क्या हुआ, आप इस तरह क्यों खड़े हुए हो? कुछ कुछ भी नहीं, शिवांगी अटकते हुए बोली। उसे तो खुद कुछ पता भी नहीं था, तो भला वह विनय जी से क्या ही कहती। घर में पूरी तरह से शांति फैल गई थी। किसी की भी आवाज सुनाई नहीं दी पल भर के लिए। कुछ पल के बाद अचानक से अर्जुन की आवाज उस शांत माहौल में गूंजी। हेलो अंकल, मुझे पता नहीं था कि आप रागनी के पेरेंट्स हैं। अर्जुन की आवाज काफी नरम थी। इट्स ओके बेटा, वैसे भी हम लोग तुम्हारी सगाई में नहीं आए, इसलिए आप शायद हमें नहीं जानते। इसी कारण तो हम शिवांगी से भी नाराज हैं, विनय जी ने कहा, जहाँ पर नैना और रागनी दूसरे कोने में खड़े हुए थे। अर्जुन को बोलता हुआ सुनकर वह तुरंत शिवांगी के पास आकर खड़ी हो गई। शिवांगी अब केंद्र में खड़ी हुई थी। उसकी लेफ्ट साइड रागनी और राइट साइड नैना थी, पर शिवांगी इन बातों से बेखबर अर्जुन की तरफ देख रही थी और उसकी बातों को सुन रही थी। विनय जी के मुंह से सगाई की खबर सुनकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन फिर से बदल गए। आखिर चाहते क्या है ये? साफ साफ शब्दों में कह क्यों नहीं देते कि वो मेरे मंगेतर नहीं है? क्या अंकल को गलत फहमी के जाल में फंसता हुआ देख रहे हैं? शिवांगी ने मन ही मन कहा। दूसरी तरफ अर्जुन काफी रिलैक्स होकर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर कोई भी घबराहट या फिर कोई भी टेंशन की लकीरें नहीं थी। अर्जुन ने काफी रिलैक्स होकर कहा, इट्स ओके अंकल, आप शिवांगी पर नाराज हो सकते हैं। वैसे भी उसने आपसे सच छुपाया तो नाराज होना बनता है, लेकिन नाराज होने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि आपको सच पता होना चाहिए। इसके बाद आप जो चाहे वो फैसला ले सकते हैं। अर्जुन की बातों को सुनकर जहाँ विनय जी और कविता जी हैरान थे, तो दूसरी तरफ शिवांगी के साथ साथ रागनी और नैना भी हैरान थी। कौन सा सच? क्या सच? कविता जी ने पूछा। हम लोगों की सगाई हो चुकी है। यह सिर्फ मेरे फ्रेंड सर्कल और शिवांगी की फ्रेंड सर्कल को ही पता है, और किसी को नहीं। क्या मतलब? इस बार विनय जी के एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल गए थे। उनकी आंखों में सवाल नजर आने लगे। अर्जुन अभी भी बिल्कुल शांत था। मेरा कहने का मतलब यह है कि हमने अभी तक प्रॉपर तरीके से एंगेजमेंट नहीं की है, इसलिए किसी को भी बुलाया नहीं गया है, और मैं इस वक्त चाहता भी नहीं कि किसी को मेरे और शिवांगी के रिश्ते का सच पता चले। व्हाट? क्या कहा? रिश्ता? कौन सा रिश्ता? कैसा रिश्ता? क्या बात कर रहे हैं? ये तो मुझे अंदर कहकर आए थे कि इनके पास सॉल्यूशन है। यह कैसा सॉल्यूशन है?
यह तो गलतफहमी को और बढ़ावा दे रहे हैं। बड़बड़ाते हुए शिवांगी तुरंत अर्जुन को वहीं चुप करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उसी वक्त उसे महसूस हुआ कि उसके दोनों हाथ किसी ने पकड़ लिए थे। शिवांगी ने जब अपने हाथों की तरफ देखा तो हैरान रह गई। उसके दोनों हाथ किसी और ने नहीं बल्कि रागनी और नैना ने पकड़े थे। शिवांगी ने दोनों की तरफ देखा। उनके चेहरे पर साफ साफ लिखा हुआ था कि वह शिवांगी को ऐसा कुछ भी करने नहीं दे सकते थे। क्या कर रही हो तुम दोनों? छोड़ो मेरा हाथ। शिवांगी ने धीरे से कहा। क्या कर रही हो? जो चल रहा है वह चलने दो ना। तुम्हारे सर सब कुछ संभाल रहे हैं। पापा की गलतफहमी को उन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया है, तो क्यों जाकर सच की देवी बनना चाहती हो? कुछ देर की तो बात है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। रागनी ने मासूम सा चेहरा बनाकर शिवांगी को आगे जाने से रोका। सही कह रही है रागनी। नैना को भी रागनी की बात ठीक लगी और उसने भी शिवांगी को रुकने के लिए कहा। आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे समझ में नहीं आया। मेरे कहने का मतलब यह है अंकल जी कि जो सगाई हुई है उसके बारे में अभी तक ना ही मेरे घर वालों के लोगों को पता है और ना ही शिवांगी के घर के लोगों को। हालात अभी ऐसे नहीं है कि किसी को भी शिवांगी के बारे में पता चले। अभी भी विनय जी के आंखों में सवाल ही थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार अर्जुन की कहने का क्या मतलब है। अर्जुन ने लंबी सांस ली और फिर से अपनी बात कंटिन्यू की। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे बहुत से ऐसे दुश्मन हैं जो अभी तक सामने नहीं आए हैं, और जब तक वो लोग सामने नहीं आ जाते तब तक मैं शिवांगी के साथ अपने रिश्ते का सच दुनिया वालों के सामने नहीं आने दे सकता। अगर दुनिया वालों के सामने यह सच आया तो शिवांगी की जान को खतरा हो सकता है। आई होप आप समझ रहे हैं कि मेरे कहने का क्या मतलब है। अर्जुन ने कहा। हे भगवान, क्या हो रहा है ये? मेरे लिए हर कोई अपना फैसला ले रहा है। अरे यार, मुझे तो कम से कम बताओ कि मेरे बारे में क्या फैसला हुआ है, डिस्कस करो। लेकिन नहीं, यहाँ पर रागनी ने मेरी सगाई करवा दी और इन महाशय ने तो डायरेक्ट मेरे रिश्ते पर मोहर ही लगा दी। शिवांगी को गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वह क्या ही कर सकती थी। उसके पास कहने के लिए तो कुछ था ही नहीं। वो तो सिर्फ खड़ी खड़ी वहां रागनी और अर्जुन को कोस रही थी। विनय जी काफी ज्यादा हैरान थे जब उन्होंने अर्जुन के मुंह से यह सुना कि सगाई के सच के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है, तो वह अर्जुन की तरफ देखने लगे। अर्जुन उनके चेहरे पर आ रहे सवाल को अच्छे से समझ चुका था, इसलिए उसने तुरंत उन्हें शांत करते हुए कहा। अंकल जी, मुझे आपसे और भी कुछ बात करनी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम लोग अकेले में क्या बात कर सकते हैं? अकेले में? अकेले में क्या बात करेंगे यह लोग? शिवांगी ने घबराते हुए कहा। वहां का नजारा पूरी तरह से बदल चुका था, पर पहले जो कुछ हो रहा था और अब हो रहा था उसमें जमीन आसमान का फर्क था। पहले तो यह सिर्फ गलतफहमी थी, लेकिन अब उस गलतफहमी को यकीन में बदल दिया गया था, और यह सब किसी और ने नहीं बल्कि अर्जुन ने किया था। शिवांगी को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, पर उसकी मजबूरी थी कि वह बीच में आकर उन लोगों को सच भी नहीं बता सकती थी। अगर वह ऐसा करती तो रागनी के लिए बहुत ही मुसीबत हो जाती। शिवांगी अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए मुसीबत खड़ी करना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। विनय जी ने लिविंग रूम में खड़े हुए सभी लोगों की तरफ देखा और फिर कुछ देर सोच विचार करने के बाद उन्होंने अर्जुन की तरफ देखकर कहा। ठीक है, हम लोग अकेले बात करते हैं। अर्जुन ने हाँ में सर हिलाया और सोफे से खड़ा हो गया। अर्जुन के खड़े होने के साथ साथ विनय जी भी उसके साथ ही खड़े हो गए। दोनों एक साथ गेस्ट रूम की तरफ चले गए। वह गेस्ट रूम शिवांगी के रूम के बिल्कुल अपोजिट था। कविता जी भी अपने पति के साथ अर्जुन की बातों को सुनने के लिए चली गई थी। अर्जुन को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब उस लिविंग रूम में 3 लोग रह गए थे और उन तीनों लोगों के चेहरे में सिर्फ सवालों की ही झलक थी, पर जवाब उन तीनों में से किसी के पास नहीं था। तीनों लोग एक दूसरे के चेहरे की तरफ देख रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि जो कुछ भी हो रहा है किसी को इस बात का अंदेशा था या फिर किसी को कुछ समझ आया। अगर किसी को कुछ समझ आया है तो एक दूसरे को बताए, पर तीनों में से कोई कुछ नहीं बोला। नैना जाकर चुपचाप सोफे पर बैठ गई। शिवांगी ने गुस्से से रागनी की तरफ देखा और कहा। इतनी बड़ी बात हो चुकी है रागनी, अब कब सच बताओगी या फिर मुझे विदा करके सच बताने का ही इरादा रखा है तुमने? कहाँ से सच बताओ? अभी तुमने अपने सर को नहीं देखा।
उन्होंने तो मम्मी पापा को जो गलतफहमी हुई थी उसे असलियत में बदल दिया है। क्या करूं? कैसे बताऊं उनको सच? और अब तो पता नहीं क्या कहने के लिए मम्मी पापा को अकेले रूम में ले गए हैं। रोने से सूरत बनाते हुए रागनी ने कहा। शिवांगी और रागनी को जहां पर चिंता हो रही थी, नैना वही मस्त मौला अंदाज में आराम से सोफे पर बैठी हुई थी और चाय की चुस्कियां ले रही थी। शिवांगी ने जब नैना को चाय की चुस्कियां लेते हुए देखा तो वह नाराज होते हुए बोली, यहाँ पर हम लोगों की बैंड बजी हुई है और तुझे चाय की चुस्कियां लेनी है? अरे यार, फिक्र करके क्या होगा? जब हमसे कुछ हुआ ही नहीं तो फिर भला मैं अपना खाना पीना क्यों छोड़ूं? मैं भूख हड़ताल पर क्यों जाऊं? जिसे चिंता हो रही है वो बेफिक्र होकर भूख हड़ताल करे। पर सॉरी, मेरा कोई भूख हड़ताल करने का इरादा नहीं है। नैना ने अपनी बात की और चुप हो गई। कुछ देर उस लिविंग रूम में शांति रही। नैना ने टेबल पर रखे हुए बिस्किट को लिया और चाय में डुबोते हुए खाया। एक बिस्किट खाने के बाद उसने रागनी और शिवांगी की तरफ देखा। दोनों के चेहरे पर अभी भी उदासी छाई हुई थी और दोनों की नजर ने इस वक्त गेस्ट रूम के दरवाजे की तरफ थी जो अभी बंद था। अरे शिवांगी, तुम्हें किस बात की फिक्र हो रही है? अगर तुम्हारे बॉस ही तुम्हारी मदद कर रहे हैं तो अच्छी बात है ना। और क्या पता वो तुम्हें पसंद करते हो, प्यार करते हो, इसलिए तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हो गए हो। प्यार? जैसे ही यह सब शिवांगी के कानों में पहुंची, शिवांगी ने नैना की तरफ देखा। अचानक से शिवांगी ने चाय का कप जमीन पर हाथ मारकर फेंक दिया। अचानक से शिवांगी के बदले हुए बिहेवियर को देखकर रागनी और नैना दोनों घबरा गए। क्या हुआ शिवांगी, क्या हुआ? रागनी ने शिवांगी की तरफ देखा। शिवांगी का चेहरा गुस्से से पूरी तरह से लाल हो रखा था। उसने नैना की तरफ देखा और कहा, इस बार कह दिया, अगली बार इस प्यार शब्द को मेरे सामने कहना ही मत। इस प्यार की वजह से तो सब कुछ छिन गया मेरा। इस प्यार मेरा सब कुछ। अचानक से कहते कहते शिवांगी रुक गई। शिवांगी चुप तो हो गई थी लेकिन वह ज्यादा वक्त वहां पर रुकी नहीं। अचानक से वह दौड़ते हुए वहां से बाहर चली गई। रागनी और नैना दोनों हैरान भरी नजरों से शिवांगी को दौड़ता हुआ देख रहे थे। नैना ने रागनी की तरफ देखा और कहा, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? रागनी ने शिवांगी को रोकने की कोशिश की पर शिवांगी ने उसकी बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। शिवांगी को इस तरह से घर के बाहर जाता हुआ देखकर रागनी ने तुरंत गेस्ट रूम का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। हालांकि उसका भी ऐसा कोई इरादा नहीं था, पर शिवांगी को जो गुस्से से घर से बाहर जाते हुए देखा था, उसके गुस्से को जल्द से जल्द शांत करना था और इस वक्त वह अर्जुन के अलावा और किसी की मदद नहीं ले सकती थी। अचानक से दरवाजा खुला और सामने अर्जुन खड़ा हुआ था। रागनी को देखकर अर्जुन ने कहा, क्या हुआ? इतनी जोर जोर से दरवाजा क्यों खटखटा रही हो? क्यों कर रही हो? आप मुझसे बाद में बात कर लीजिएगा। शिवांगी को पता नहीं क्या हो गया और वह बिना बताए ही घर से बाहर चली गई है। प्लीज आप हमारे साथ हमारी मदद के लिए चलिए। आप लोगों को ये कहानी कैसी लग रही है और इस कहानी के आगे के पार्ट्स भी देखने हैं तो प्लीज ढेर सारे कमेंट्स करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर तो जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।